क्या दी? हाँ ठीक है। कितना कम कंसीलिंग है, इतना ही कम कंसीलिंग आइज पे यूज करना है सभी को। क्लियर? पाउडर लॉकिंग करेंगे। ठीक है। अब अभी तक आपने कैसे शेड लगाया था? ऊपर से नीचे, यानी पहले लाइट देन डार्क। अब स्मोकी में क्या रहता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी पहले डार्क देन आपका लाइट शेड। दूसरी बात, आज आप वर्क करोगे जेल लाइनर से, पर जेल लाइनर से वर्क करने में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जेल लाइनर का टेक्सचर होता है बिल्कुल मतलब क्रीमी होता है, बट वो बहुत जल्दी ड्राई होता है, एयर ड्राई हो जाता है। तो एक आइज़ में लाइनर लगाइए, एक आइज़ में फटाफट ब्लेंड करिए। आपको ब्रश में ही हाथ रखना पड़ेगा क्योंकि वो क्या होता है, ब्लेंड बहुत जल्दी ड्राई होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर एक बार ड्राई हो गया तो वो ब्लेंड नहीं होगा, फिर वो लाइन ऐसे की ऐसी रह जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आज जेल लाइनर है। आज जेल लाइनर है। ठीक है, इसको जब घर में भी ब्रशेस साफ करना तो ऐसे टिश्यू भी है। ठीक है। ये मेरा कौन सा लाइनर है? जेल लाइनर। जितनी जल्दी ये ड्राई होता है उतनी जल्दी आपको क्या करना पड़ेगा लाइनर इसको? अप्लाई करना है ना। सबसे पहले आज आपको लाइनर ही अप्लाई करना है, उसी को ब्लेंड करके शेड करना। हाँ। दूसरा, क्वांटिटी आपको बहुत कम कम उठानी है जेल लाइनर की। ठीक है, लिया। लाइनर कहाँ लगाते हैं अपन? आईलिड पे। आईलिड पे। इधर देख लो आप लोग, लाइनर लिया। आप सीधे अपन सीधा देखो दिया। जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं उस पेज में मैं क्या करूँगी, पूरी आईज में जेल लाइनर लगा दूँगी। इधर बातें नहीं, आईज के बाहर नहीं निकालना है। अब फटाफट आपको स्विस ब्यूटी की मदद से इसको ब्लेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर जल्दी ब्लेंड नहीं होगा, ड्राई हो जाएगा। तो क्वांटिटी आप लोग कम उठाइएगा काजल की। तो मेरे पीछे से तो हटे। ठीक है, जितनी जल्दी ये ड्राई हो। में जेल लाइनर ही जाएगा। हाँ डियर, पहले आप भले ही आप ब्लैक में बनाइए, ग्रीन में बनाइए, ब्लू में बनाइए, किसी भी कलर में बनाइए आप 5 शेड में, बट सबसे पहला प्रोसेस जेल लाइनर का ही रहेगा आपका। भले ही आप पर्पल में ट्राई कर रहे हो, ग्रीन में कर रहे हो, सबसे पहला प्रोसेस जेल लाइनर है। तो जो वो कलर है मैम, पर्पल ग्रीन और जो भी कलर, वो सब ऊपर साइड आएंगे, बाकी नीचे जेल को ही मर्ज करना है। ये जेल लाइनर ब्लेंड हो जाएगा ना दी, तो इस जेल लाइनर के ऊपर हमारा शेड जाएगा। ठीक है, आई वो तो घुमा रहे हो, जगह रखो, सो जाओ सही से, घुमाना नहीं है उसको। अब इससे भी कम क्वांटिटी आपको आइस पे यूज़ करनी है। मैंने तो ब्लेंड कर दिया फटाफट, अपन से जल्दी ब्लेंड नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वांटिटी कम, जितना कम क्वांटिटी में वर्क करोगे उतना अच्छा, क्योंकि शेड मेरे ऑलरेडी कैसे रहेंगे, डार्क रहेंगे। ठीक है, तो कम क्वांटिटी उठाया और पहले एक ऐसा नहीं कि दोनों आइज़ में लगा के फिर अपन साथ में कर रहे, नहीं, एक आइज़ में लगाओ, फटाफट ब्लेंड करो, फिर दूसरे में लगाओ। ठीक है, कौन सा शेड में देखना है आप लोगों को डियर, बताइए। ग्रीन ब्राउन में तो बता दिया ना, क्लासिक वगैरह में। देखो ना तो थोड़ा डिफरेंट। हाँ ग्रीन दिखा देना। पर्पल भी अच्छा लगेगा वैसा। हाँ, ग्रीन- पर्पल ऐसे भी कलर अच्छा है। दिखाइए, पर्पल ग्रीन ये दिखा सकते हैं, ब्लू भी दिखा सकते हैं। नहीं पहले ग्रीन, वो ना वो नहीं होता अच्छे से। क्या? नहीं मैम ग्रीन नहीं, सब लाइट शेड है। पर्पल। पर्पल बताओ। पर्पल है। पर्पल बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो है ना। हमसे नहीं होता। स्विस ब्यूटी लिया, स्विस ये काजल नहीं, इधर। लोगों को वो वाला बताइए मैम जो ब्लेंड ना हो जाती है, जिससे हम करें तो देखें कैसे होता है। तो फिर तो उससे ही, क्योंकि देखो पर्पल से पहली बार करोगे आप लोग आज, इससे पहले पर्पल नहीं ट्राई करा है किसी ने, ग्रीन ब्लू सबने ट्राई कर रखा है ना, आज पर्पल से करेंगे। अब
जितना काजल है इसको मैंने किससे ब्लेंड किया, स्विस ब्यूटी से। शेड भी किससे लगाओगे आप लोग, स्विस ब्यूटी से। ग्रीन किया, पर्पल का शेड उठाया मैंने। अब जितने मेरा काजल है ना, मैं उत्ते पे क्या कर दूंगी, काजल के साथ इसको लॉक कर दूंगी। काजल के ऊपर ही रखे, अगर मैं ग्रीन बनाऊंगी तो ग्रीन शेड से लॉक कर दूंगी, ब्लू तो ब्लू शेड से, पर्पल तो पर्पल से, ब्राउन तो ब्राउन एंड ब्लैक टू ब्लैक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। और आपको राउंड में ही करना है, मेरा काजल भी मैंने राउंड में ही ब्लेंड किया है ना। अब उसी से आपको क्या करना है, आपका शेड भी राउंड में ही प्लेस करना है, टैप टैप करके। तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं क्लास में हूँ तो मैं वहीं यहाँ से शुरू करूँगी आपको। ये से तो रोज ही तो प्रैक्टिस करनी आती है, रोज प्रैक्टिस से हो गया। अब देखो, अब इसका लाइट अगर मैं बिना काजल के करती, क्लासिक में क्या हो रहा था, मेरा शेड इतने नहीं उठ के दिख रहे थे, पर स्मोकी में क्या होता है, शेड बहुत ज़्यादा उठ के दिखता है। क्यों? क्योंकि नीचे की लेयर क्या होती है, डार्क होती है, और मैं डार्क शेड पे वर्क कर रही हूँ। इतना क्लियर। अब जब आप ट्रांजिशन लगाओगे तो पर्पल में ट्रांजिशन क्या दूंगी मैं, पीच। ग्रीन बनाओगे तो ग्रीन में ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, मस्टर्ड। ठीक है, आप लोग चाहो तो शेड चेंज कर सकते हो, पर प्रोसेस यही है। अभी तक हम ब्लेंडिंग कैसे कर रहे थे, स्विस ब्यूटी के साथ, यानी दोनों शेड लगाया, बीच में ब्लेंडिंग करी। अब शेड के ऊपर रखते हुए ही आपको ब्लेंडिंग करनी है आपके ट्रांजिशन ब्रश के साथ। ठीक है, मतलब हाँ, यहाँ रखा मैंने। अब मैं ट्रांजिशन लगाते लगाते ही क्या करूँगी, डार्क शेड की लाइन को ब्लेंड कर दूँगी। इससे क्या होगा, आपके दो चीज़ की प्रैक्टिस होगी, ब्लेंडिंग की भी, दूसरा शेड लगाने की भी। तो अलग से शेड ऊपर मत दिखाना, डार्क शेड की लाइन पे लगाते हुए ही। दूसरा, ब्रश आप लोग को बार बार क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पर्पल का भी शेड आएगा, लाइनर का भी शेड आएगा। ठीक है, पर लगाना वैसे ही है जैसे बताया आप लोगों को। आजकल तो ब्राइडल भी स्मोकी आइस वाला करवाती हूँ। ब्राइडल्स वाली भी आईज है, आपको एक दो वो भी बताऊंगी मैं लास्ट में। चलो इतने ही बता दूँगी, बस ब्लैक वो हाँ जल्ला ही देखो आप मुझे डिफरेंस दिख रहा है। पहले ब्लेंडिंग में क्या करती थी, मैं शेड लगा के ब्लेंड करती थी, अब डायरेक्ट ब्लेंडिंग करी है मैंने। आप लोग चाहो तो अगर शेड आपका ब्लेंडिंग में कम हो रहा है, कुछ मत करना, शेड लेना, हल्का सा नीचे नीचे शेड क्या कर दोगे आप लोग, बढ़ा दोगे, पर लाइन पे मत लेके जाना। वापस ब्लैक दिखने लग जाए, मतलब उसमें मर्ज होकर फिर वो ब्लैक कलर। देखो ब्लेंडिंग हो गई शेड की, दोनों शेड में, मतलब ट्रांजिशन रखते हुए ही आपको ब्लेंड करना है। ये मेरी कौन सी आइज है, पर्पल स्मोकी। इसे आप प्लम आइज भी बोल सकते हो, आपकी थ्योरी में अलग से प्लम आइज भी है, इसे आप प्लम आइज भी बोल सकते हो, क्योंकि ये मैंने पर्पल से शेडिंग करी है। ठीक है, इतना क्लियर। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम प्लम आइज आपने नहीं बताई, इसी को प्लम आइज भी बोलते हैं, इसी को पर्पल स्मोकी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, शिमर से वर्क करोगे। शिमर या तो आप पिंक फैमिली का ले सकते हो या इसी की फैमिली का। ठीक है, मैं पिंक फैमिली में ले रही हूँ, लिया। पहले हैंड पे क्या करूँगी, मल्सिफिकेशन करूँगी, एंड देन डैप डैप करके मैं पूरे आइज पे क्या कर दूँगी, उसको लगा दूँगी। कौन सा वाला है? इसी फैमिली के लिए पर्पल भी है, ये भी शेड है, ये है डियर, पर पर्पल में पर्पल जाता नहीं है। देखिए वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका जो ट्रांजेक्शन है उससे थोड़ा सा मैच करना चाहिए, है ना मैम। अब देखो, कोशिश करो कि डार्क शेड ना छुपे, सिर्फ शिमर जाए, है ना। आप किसी से मंगवा लो ना। ठीक है, अगर चाह रहे हो, इसमें लाइनर्स नहीं जाता डियर, स्मोकी में लाइनर नहीं जाता, क्योंकि मैं पहले जेल लाइनर से वर्क कर रही हूँ, और शेडिंग इतनी डार्क होगी कि लाइनर आपका विजिबल भी नहीं होगा ना, इसमें अच्छा लगता है लाइनर। आप आपकी बेटी से ठीक है, काजल।
काजल तो नीचे लगेगा ना, वाटर लाइन नीचे लगेगा काजल तो। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा हैवी दिखाना है, ब्राइड्स को कर रहे हो, तो शिमर बता देती हूँ, आपको करना नहीं है वैसे, पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 वे जेल से ही होगा। कौन से जेल से होगा? 2 वे जेल डियर, उसमें लिखा हुआ है थ्योरी में, ग्लिटर ग्लू का नाम है। क्या करना, लेना, और जितने में पहले शिमर है ना उतने में हम क्या कर देंगे, ग्लिटर एप्लीकेशन कर देंगे। पर ये स्टिक होगा नहीं बिकॉज इसमें ग्लू नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो होगा। हमें इसमें दोनों में सेम सेम बना लेना, एक अलग नहीं बनाना। अलग अलग क्यों बना? अभी परी मैडम बनाती है। ब्राइड को भी अलग अलग करोगे क्या? हाँ चलो ठीक है, डोंट वरी, इस बार मत बनाना। हटाओ हटाओ कैमरा अपना। ये राइस ओपन वाह, इतना सारा सिमर ऐसे लग जाएगा तो निकल जाएगा करो, आइज ओपन करो, चमक जाऊँ इजीली से, इजी निकल जाएगा मैम। निकल जाएगा। हाँ वो तो ऑटोमेटिक। नहीं नीचे से कहाँ निकला इतना? अरे वो तो ठीक है ना। वो तो स्टिक हो गया ना उस पर।